क्रिमिनल ट्रायल को आपने कैसे जीतना है एफआईआर हो जाने के बाद? क्रिमिनल ट्रायल के अंदर थ्योरी कहां एग्जिस्ट करती है? क्रिमिनल डिफेंस की थ्योरी कैसे बिल्ड की जाती है? फिर थ्योरी के ऊपर सारी बिल्डिंग प्रोसेस कैसे होता है? और आपका जो क्रॉस है, आपकी जो एविडेंस है और आपकी जो 342 की स्टेटमेंट है अक्यूज की बीइंग ए डिफेंस लॉयर, उसको आपने अपनी उस थ्योरी के साथ कैसे कंपेयर करना है, उस थ्योरी को कैसे लेकर चलना है, इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंफॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल टॉपिक है आज हमारा कि किसी भी क्रिमिनल केस को आप किस तरीके से जीत सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी एफआईआर हो जाती है तो दो प्रेजम्पशन बन जाते हैं। अगर हम मीडिया की बात करें या फिर पुलिस प्रोसिक्यूशन की बात करें तो उनको लगता है कि एफआईआर हो गई तो जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है बस वो मुजरम डिक्लेयर हो गया। अब उसकी आप करैक्टर असैसिनेशन भी करें मीडिया पर, उसको मारपीट भी करवाएं, उसके ऊपर तशद्दुद भी जायज है, उसको उसके साथ नफरत भी जायज है, उसको आप सोसाइटी का डिसग्रेस डिसरिस्पेक्ट पर्सन डिक्लेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है हमारे माशरे में। इनफैक्ट इस पूरे ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मिसयूज बहुत ज्यादा है। किसी के खिलाफ असर और सलूक की बुनियाद पर, पॉलिटिकली गरज के ऊपर या फिर कोई तल्लुकात इस्तेमाल करके एफआईआर करवा देना, उसको एफआईआर में फंसा देना कोई मुश्किल और बड़ी बात नहीं। एफआईआर के बाद दो एस्पेक्ट्स आते हैं, एक मदई का वर्जन, कंप्लेनेंट का वर्जन, और एक डिफेंस का वर्जन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिफेंस का वर्जन क्रिएट करना, डिफेंस की थ्योरी और स्ट्रेटेजी तरतीब देना, फिर उसी थ्योरी और स्ट्रेटेजी के साथ आप केस के एंड तक चलते हैं कि आखिरी लफ्ज जो आपने बोलना है ये डिसाइड होता है कि जिस दिन आपने केस स्टार्ट किया था उस दिन थ्योरी क्या आपने बिल्ड की थी। वो जो आपकी थ्योरी है उस दिन की, वो आपके आखिरी वर्ड के साथ मैच करती है। इसीलिए एक चीज यहां पर और एडिशन कर दूं कि अपना लॉयर सोच समझ के एंगेज करें, कंसल्टेशन करें क्रिमिनल केसेस के अंदर कि इसकी आपने थ्योरी बिल्डिंग कैसे करनी है। वो थ्योरी बिल्डिंग ही फिर फैसला करेगी कंक्लूजन ऑफ ट्रायल की स्टेज के ऊपर जाकर कि आपका केस किस तरफ गया है। और ना सिर्फ कंक्लूजन ऑफ ट्रायल की बेस पर, फिर उसी थ्योरी के ऊपर ही आप द एंड ऑफ कोर्ट तक जाएंगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक आपका वो केस चलेगा और वहां पर जाकर फिर फैसला होगा कि जो आपने थ्योरी का इनिशिएट किया था वो कैसा था। सो थ्योरी बिल्डिंग जो अपने केस की है उसको सोच समझ कर किया करें। फर्स्ट रेलिवेंट लॉ आर्टिकल 10A, राइट ऑफ फेयर ट्रायल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के अंदर मेंशन है कि किसी भी शख्स को, वो किसी भी मजहब से, किसी भी जात फिरके से बिलोंग करता है, उसको राइट ऑफ फेयर ट्रायल दिया जाएगा। राइट ऑफ फेयर ट्रायल के अंदर क्या है, उसको ऑडी आल्ट्रम पार्ट्रम का प्रिंसिपल अप्लाई होगा। इसके अंदर उसको अपनी मर्जी का वकील इंगेज करने की इजाजत होगी, परमिशन होगी। अगर वकील इंगेज नहीं कर सकता तो स्टेट काउंसिल अपॉइंट होगा उसके लिए। और जहां तक स्टेट के लिए मुमकिन है, अगर उसके वकील के साथ स्टेट की कोऑर्डिनेशन हो पाती है तो स्टेट उसी वकील को एंगेज करेगी जिसको वो एंगेज करना चाहता है अपने केस में। अगर कुछ बीच में गैप है, इश्यूज है, तो देन उसको स्टेट काउंसिल प्रोवाइड किया जाएगा, उसको मुकम्मल तौर पर सुना जाएगा, उसकी हर एविडेंस को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। दैट इज अ राइट ऑफ फेयर ट्रायल कि कहीं पर भी ये ना लगे कि मुलजम को या जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है या जिसको क्रिमिनल केस के अंदर नॉमिनेट किया गया है उसकी कहीं पर हक तलफी हो जाए। कहीं पर यह प्रेजम्पशन नहीं आना चाहिए। फेयर ट्रायल विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसके बाद ट्रायल का मरहला स्टार्ट होता है जहां पर चार्ज फ्रेम होगा 265 के सेशन ट्रायल में, ही इस ट्रायल की मैं बात कर रहा हूं। मर्डर, डिक्यूटी, रेप, उसके बाद मंशियात के जो बड़े बड़े ट्रायल्स हैं इनकी मैं बात कर रहा हूं। 265 के से ऑनवर्ड 265 A, B, C से स्टार्ट होता है और यह Z तक चलता है, जहां पर चार्ज फ्रेम, मुलजम के तमाम एस्पेक्ट, कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसको आगे कैसे बढ़ाना है, इन चीजों के बारे में CRPC 265 से स्टार्ट होता है और ये मुकम्मल चीजें बताई गई हैं। अब हमारा अगला इंपॉर्टेंट स्टेप डिफेंस ऑफ ट्रायल या डिफेंस ऑफ अक्यूज। क्रिमिनल ट्रायल के मजबूत दिफा, उसको जीतने का तरीका है। सबसे पहले अपने केस को अपने क्लाइंट के साथ इंगेज होकर और क्लाइंट अपने वकील के साथ इंगेज होकर आफ्टर कोऑर्डिनेशन एक थ्योरी बिल्ड करें, एक स्टोरी बनाए, पैरेलल स्टोरी। मैं अक्सर इस चीज का जिक्र करता हूं कि मुकदमा सिर्फ थाने कचहरी में नहीं लड़ा जाता, मुकदमा जज के दिमाग में भी लड़ा जाता है। कैसे वो साबित होगा इस थ्योरी से। थाने के अंदर एफआईआर आ गई, 161 की स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, डॉक्यूमेंट्री ऑरल एविडेंस स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाती हैं, उसके बाद अदालत के अंदर 164 की स्टेटमेंट आ जाती हैं, बाकी जो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स है वो आ जाते हैं, प्रोसिक्यूशन की एविडेंस आ जाती है, ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। बट एक ट्रायल पैरेलल जज के माइंड में भी चल रहा है,
एक केस पैरेलल जज के माइंड के अंदर भी चल रहा है, वहां पर भी आपने एक डिफरेंस क्रिएट करना है। एक डिफरेंस तो आपको थाना और ट्रायल कोर्ट के अंदर क्रिएट करना है, और सेम एज इट इज एक डिफरेंस आपको जज के माइंड में भी खड़ा करना है। जज के माइंड में भी दो थ्योरीज हैं, जज के माइंड के अंदर भी दो स्टोरीज हैं। एक कंप्लेनेंट की स्टोरी है कि कंप्लेनेंट क्या कह रहा है, उसके मौकफ में क्या सबूत है, और एक डिफेंस की स्टोरी है। आपकी स्टोरी पैरेलल कंप्लेनेंट की स्टोरी के बराबर स्ट्रांग होनी चाहिए। आपकी थ्योरी कंप्लेनेंट की थ्योरी के पैरेलल स्ट्रांग होनी चाहिए, जो जज के माइंड के अंदर एक स्ट्रांग एस्पेक्ट क्रिएट करे आपकी फेवर में, जो जज के माइंड के अंदर एक स्ट्रांग डिफेंस क्रिएट करे आपकी फेवर के अंदर। थ्योरी बहुत मैटर करती है अपने क्रिमिनल केस के अंदर। लिहाजा आपने क्या स्टांस लेना है, आपने केस को कैसे लेकर चलना है, ये डे फर्स्ट डिसाइड करेगा रिमांड स्टेज पर, या इनिशियल जो आपकी बेल स्टेज है, प्री रेस्ट है या पोस्ट रेस्ट है, उनके अंदर आप क्या मौकफ, क्या स्टांस लेते हैं। फिर वो तमाम चीजें रिकॉर्ड का फाइल का हिस्सा बनती हैं। तो पहले दिन अपनी जो थ्योरी है इसको सोच समझ कर इनिशिएट लिया करें। इसकी शुरुआत बहुत बारीक बीनी के साथ किया करें। तमाम चीजों की आपस में कोऑर्डिनेशन करने के बाद डिसाइड करें कि आपकी थ्योरी क्या होनी चाहिए, आपका मुद्दा क्या होना चाहिए, आपका मौकफ क्या होना चाहिए। फिर उस थ्योरी को कंपेयर करें फॉल्स इंप्लीकेशन के साथ, प्ली ऑफ एलिबाई के साथ, बेनिफिट ऑफ डाउट के साथ, प्रीवियस इम्यूनिटी के साथ, नो रिकवरी के साथ, कॉन्ट्राडिक्शन के साथ, इन्वेस्टिगेशन डिफेक्टिव के साथ। आपकी थ्योरी फिर इनके साथ भी कंपेयर होगी, इनके साथ भी मैच करेगी। यहीं तक बात नहीं रुकेगी, इसके बाद भी आपकी थ्योरी ने चलना है, आपके मुद्दे ने इसके बाद भी चलना है। जैसे कंप्लेनेंट का मदई का मौकफ, मुद्दा, थ्योरी हर गवाही के साथ, हर कॉन्ट्राडिक्शन के साथ, हर एविडेंस के साथ, हर फोरेंसिक के साथ, हर डिजिटल ऑरल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ चल रही है, ऐसे ही आपकी डिफेंस का जो मौकफ है वो भी एक एक एविडेंस के साथ चलना है। ये फिर आपने अपने वकील के साथ या आपके वकील ने आपके साथ बैठ के मिलकर डिसाइड करना है कि हमारी जो थ्योरी है वो कहां पर हमारे इन चीजों के अंदर ऐड होती है और कहां पर ऐड नहीं होती, उसको वहां पर कैसे एडजस्ट करना है। देन उसके बाद अगला मरहला आपके क्रॉस एग्जामिनेशन का है। वहां पर भी आपकी थ्योरी ने ही मैच करना है। आपने जो थ्योरी ली हुई है उसी से मुआफकत रखने वाले क्वेश्चन आपने निकालने हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर, कि वहां पर आपके जो थ्योरी और उससे निकले हुए क्वेश्चंस और फिर उन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं, ये तमाम चीजें फिर आगे चल के मिलकर 342 की स्टेटमेंट के अंदर ऐड होंगी। प्रोसिक्यूशन के हर विटनेस का मुकम्मल एनालिसिस, मुकम्मल तौर के ऊपर आपने उसकी गहराई के अंदर बारीक बीनी के साथ चीजों को देखना है, जिसके अंदर चीफ आ जाता है। क्रॉस एग्जामिनेशन, प्रीवियस स्टेटमेंट, मेडिकल एविडेंस, रिकवरी मेमोज और बाकी अदर कंट्राडिक्शंस, इन तमाम चीजों को आपस में कंपेयर करें। हमेशा याद रखें, क्रॉस एग्जामिनेशन का मकसद सिर्फ झूठ पकड़ना है, किसी की डिसग्रेस करना, डिसरिस्पेक्ट करना, किसी को डिसवैल्यू करना नहीं है। विटनेस की इंप्रूवमेंट साबित करना, क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस को साबित करना, कॉन्ट्राडिक्शन को वाजे करना। देन डिफेंस के पास जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगी, जिसके अंदर सीसीटीवी फुटेज आ गई, कॉल रिकॉर्ड आ गए, प्ली ऑफ एलिबाई की सूरत के अंदर सीडीआरस, कॉल डिटेल, लोकेशंस आपकी आ जाती हैं, फोरेंसिक रिपोर्ट, मोबाइल लोकेशन, नादरा रिकॉर्ड, मोबाइल रिकॉर्ड एटसेट्रा, इन तमाम चीजों की अटेस्टेड कॉपी लेकर ऑनरेबल कोर्ट के अंदर सबमिट करवाएं। और फिर ये अटेस्टमेंट बेसिकली आपकी सीडीआर, आपकी मेडिकल, आपकी फोरेंसिक एविडेंस, आपकी लोकेशन, आपकी प्ले ऑफ एलिबाई और आपकी जो थ्योरी है, और आपने फिर जो क्वेश्चन पूछे हैं क्रॉस के अंदर, इन तीनों चीजों का मिक्सचर बनाने के बाद इसके अंदर से जो चीजें फिर मटेरियल की सूरत में निकलेंगी वो आपकी 342 की स्टेटमेंट आ जाएगी, जो आपके फाइनल आर्गुमेंट है। फाइनल आर्गुमेंट में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कभी भी फैक्ट क्रिएटिंग मत कीजिए। फाइनल आर्गुमेंट हमेशा एविडेंस बेस्ड रखें, जो एविडेंस रिकॉर्ड का हिस्सा है उसी के ऊपर आपके फाइनल आर्गुमेंट हो, कुछ भी नया फैक्ट क्रिएटिंग की तरफ कभी मत जाए। और साथ रेलेवेंट जजमेंट जरूर पुट करें, जो चीजें आपके बेनिफिट में या आपकी फेवर में जा रही हैं, जिसके अंदर प्ली ऑफ एलिबाई है, जिसके अंदर बेनिफिट ऑफ डाउट है, कॉन्ट्राडिक्शंस है, उनसे रिलेटेड जितनी भी जजमेंट होंगी उनको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं। बेनिफिट ऑफ डाउट, कॉन्ट्राडिक्शन के रेलेवेंट कुछ जजमेंट मैं भी आपको बता रहा हूं। 2023 SCMR, PLD 2022 SC 306, PLD 2021 SC 600 के अंदर मुतद्दद फैसला जात मौजूद हैं, और इनके अंदर मजीद जजमेंट भी मौजूद है जिनका हवाला जात दिया गया है इन जजमेंट्स में, बेनिफिट ऑफ डाउट के ऊपर, कॉन्ट्राडिक्शन के ऊपर और विटनेस स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी के ऊपर। हमेशा याद रखिएगा, प्रोसिक्यूशन ने अपनी स्टोरी को बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट साबित करना है। डिफेंस पर अपनी जिम्मेदारी नहीं अपने आप को बेगुनाह साबित करने की, प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है जिसने इल्जाम लगाया है वो साबित करे कि डिफेंस ने जुर्म किया है। हां, इसके साथ अगर डिफेंस अपनी भी बिल्डिंग क्रिएट करता है, डिफेंस अपनी भी थ्योरी खड़ी करता है, अपनी भी एविडेंस प्रोवाइड करता है, तो डिफेंस का केस मजीद मजबूत हो जाता है, जो कि प्रोसिक्यूशन के रहमो करम पर फिर नहीं रहता। वीडियो इज कंप्लीट, स्टे कनेक्टेड। दोबारा हाजिर होऊंगा किसी और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।